हमारे साथ मौजूद है जय भीम मित्र मंडल के कुछ सदस्य। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्यक्रम यहाँ पर अभी रखा गया था, ऐसे कितने कार्यक्रम ये अभी तक कर चुके हैं और आने वाले समय में इनका क्या प्लान है। ये बहुत दिनों से हम नागपुर में भीम सकाळ मतलब जो हफ्ते महीने का तीसरा संडे होता है तब हम भीम सकाळ मनाते हैं। भीम सकाळ मनाने का उद्देश्य यह है कि भारत में जो मतलब अभी जैसे वातावरण चल रहा है कि कुछ मनुवादी विचारधारा से लोग व्यतीत है, तो हमारा उद्देश्य यह है कि भारत में समता और बंधुता बनी रहे। उसीलिए हम भीम सकाळ के माध्यम से जो बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके बाबा साहब तक के जितने भी महापुरुष हुए उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों को हम इकट्ठा करते। और यहाँ पे जैसे कि हमारे कुछ समाज के कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको अब तक के कहीं चांस नहीं मिलता है, उनमें बहुत सारे गुण है मगर उन्हें चांस नहीं मिलता है, तो हम ऐसे छोटे आर्टिस्ट को स्टेज देते और बड़े आर्टिस्ट को भी बुलाते, उनका मीटअप कराते। और जो छोटे आर्टिस्ट है उनको फिर एक स्टेज मिलता है, उनको परफॉर्मेंस दिखाने का एक जरिया मिलता है। और वो जो परफॉर्मेंस भी करते हैं तो जो संत हुए हैं, महापुरुष हुए, उनकी विचारधारा पे वो परफॉर्मेंस करते और लोगों तक के अवेयरनेस फैलाते कि मतलब जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादातर लोगों तक के कॉन्स्टिट्यूशन के राइट पता चले। और जय भीम मित्र मंडल यह सिर्फ भीम सकाळ नहीं करता, तो जय भीम मित्र मंडल ने अब तक के 14 से 15 प्रोटेस्ट किए। हमने एक रेडियो का वर्कशॉप भी लिए जिसमें से रेडियो ऑरेंज में एक लड़की का सिलेक्शन हुआ और 3 लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें रेडियो की वर्कशॉप मतलब ट्यूशन क्लासेस मिली थी, और उसकी बहुत महंगी फ़ी होती है मगर उन्हें फ्री में मिला था। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो हमने किए, और ये सिर्फ नागपुर में ही नहीं तो नागपुर के बाहर भी हमने 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट तक के ये कार्यक्रम किए हैं। सर, यहाँ पे आप जो जय भीम मित्र मंडल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये आप ही लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं या गवर्नमेंट से भी कोई सपोर्ट मिलता है? नहीं, जो जय भीम मित्र मंडल है, जो ये प्रोग्राम होते हैं दरअसल इसमें कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं आता है। जैसे हम ही जो समाज में जो सक्षम है, आर्थिक सक्षम, वो लोग मदद करते हैं, या फिर हम समाज के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं हम उनके पास जाते हैं मदद के लिए, उनकी मदद से हम ये पूरा प्रोग्राम करते हैं। और समाज का वो वर्ग जिसे स्टेज नहीं मिला या फिर वो कभी फ्रंट फुट पे नहीं आया है, तो हमारी कोशिश यही है कि समाज का वो छुपा हुआ टैलेंट लोगों के आगे आना चाहिए। सर, ये जो जय भीम मित्र मंडल है, ये जो टैलेंट खोज के लाता है तो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? सर, सबसे पहले तो फिगर आउट किया जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर में कौन एक्टिव है। सोशल मीडिया के ऊपर से एक्टिव होने के माध्यम से हमारे तरफ में लोग की रीच आती है। हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर में पेज है jvmofficial.in करके, एंड उसके माध्यम से हमारे तरफ में लोग आते हैं, उनके डीएम्स आते हैं कि दादा हम लोग को स्टेज चाहिए। और उनकी ऐसी मतलब हमेशा ऐसी कंप्लेंट रहती है कि रेट वो लोग कहते हैं कि भैया हमको हमारे जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, लोग कहते हैं कि रेट कास्टिज्म खत्म हो चुका है, बट वो लोग जब बताते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, मेरे को बताओ कोई तो भी स्टेज था, उनको बुलाया गया था और उसमें वो बंदे की वो मांग रहे थे, क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे थे। तो ये कहा तरह का मतलब न्याय है यहाँ के बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने वही उपक्रम अपने भीम सकाळ के माध्यम से लोगों के लिए चालू किया था। तो ये थी भीम मित्र मंडल की, हमारे जय भीम मित्र मंडल की हमारे साथ में टीम थी। इनका किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, किस किस तरीके के कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं, और जो लोकल टैलेंट है, जिन लोगों को कभी सामने आने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों को किस तरीके से ये मौके दे रहे हैं और किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे कि जय भीम मित्र मंडल एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24। राजू दादाला मुलगी झाली, राजू दादाला. मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून. तू बोलली होती बर का. आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे. आणि पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये. आणि हो, जेव्हा ती 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये, आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे. एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे. एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं होय. धन्यवाद बर का माझ्या लेकींना. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची